नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में। मैं आपका साथी, आपका गाइड, आपका दोस्त अंकित वर्सु सर आज लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लासेस। रीजनिंग की क्लासेज में हम जो बात करने वाले हैं डायरेक्शन की। मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जो लगती सबको आसान है, होती भी है, लेकिन एग्जाम में ये नंबर बढ़वा भी देती है और घटवा भी देती है। क्यों? क्योंकि हमें रीजनिंग के आने वाले लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले आते हैं, लेकिन हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं। तो मैं आज जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्शन को, या इससे आगे जितने भी टॉपिक कराऊंगा उनको उन तरीकों से बताऊंगा जिन तरीकों से हम एग्जाम में अपने टाइम को कम से कम खर्च कर पाए, यानी कि कुछ ही सेकंडों में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे और कर पाए। मेरा आज का टॉपिक है डायरेक्शन। जब भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डायरेक्शन को एग्जाम में करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा है जो नॉर्थ की तरफ गया, दायां मुड़ा, बायां मुड़ा। हम दायां बायां मोड़ रहे होते हैं और कई बार दायां बायां में हम गड़बड़ा जाते हैं और उस फिगर में हम गड़बड़ कर जाते हैं और गलत कर जाते हैं क्वेश्चन को। आज हमें बिना फिगर के उस क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से करना है। तो उससे पहले डायरेक्शन को जान लेते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्शन होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन में जब हम देखते हैं तो डायरेक्शन में मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं: उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट को मिलाकर बनती है नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार साउथ ईस्ट को मिलाकर साउथ ईस्ट, इसी प्रकार साउथ और वेस्ट को मिलाकर साउथ वेस्ट, और इसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट को मिलाकर नॉर्थ वेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, हमें मुख्य रूप से क्या देखना है, दिशाओं को जानना है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करूं तो नॉर्थ से जब नॉर्थ की तरफ ही आता हूं घड़ी की दिशा में, तो नॉर्थ के बाद ईस्ट मिलता है, ईस्ट के बाद साउथ और साउथ के बाद वेस्ट। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, हम दाईं तरफ चल रहे हैं, ये दायां साइड है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बायां साइड, यानी कि दाएं क्रम में जब हमने लिखा तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। हमें बच्चों यही याद रखना है कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और इसी पर रखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बिना किसी फिगर को बनाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में हमें करना क्या है, कैसे करना है। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, इसके लिए हमें किसी भी चीज की वैसे आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर। अगर मैं कहूं कि इसको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पे ही करना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। उसने कहा कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, उसके बाद उसी दिशा में 2 किलोमीटर और जा रहा है, यानी कि किसी भी दिशा में मान लो 5, फिर इसी में 2 और जा रहा है 7, फिर वापस आ रहा है, तो 5 और 2 7, यानी कि टोटल, यानी वो क्या हुआ, 5 गया, फिर 2 और गया, फिर वापस आया, तो यानी कि टोटल कितनी दूरी तय की उसने, 14 किलोमीटर की। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसके लिए हमें किसी भी तरीके की आवश्यकता थी नहीं बेसिकली। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ा, कुल मिलाकर हमें 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने यहाँ रख दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। यहां से मैं दूरी और दिशा दोनों बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। हम और आप, यानी कि आप लोग करोगे क्या, आप लोग करोगे सर हम ऐसे करेंगे कि एक व्यक्ति है, प्रकाश है, जो 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, वो कितना जाता है, 6 किलोमीटर जाता है, फिर वो क्या करता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, और फिर कितना जाता है, फिर 5 जाता है। बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। आप कहोगे साहब 6 किलोमीटर पूर्व, यही तो कहोगे, आपका आंसर यही तो आएगा कि 6 किलोमीटर पूर्व। लेकिन हमें करना क्या, हमें, मैंने कहा कि हम भाई कोई फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं, हमें करना है, मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट साउथ
और वेस्ट को आप दिमाग में रखें। क्वेश्चन ने कहा कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है, तो उत्तर कौन सा है? यही तो है उत्तर, इसके नीचे 5 लिख दिया। फिर दाईं ओर, तो अब ये दाएं क्रम में ही तो लिखे हुए हैं बच्चों, ये दाएं क्रम में मैंने बताया था ना कि ये प्लस है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। जब नॉर्थ से दाया जाऊंगा तभी तो ईस्ट आएगा, इसके दाएं साउथ और इसके दाएं वेस्ट, तो दाएं क्रम में लिखे हुए, तो दाया कितना जाता है? 6। फिर कह रहा है कि फिर दाया जाता है और कितना जाता है? 5 जाता है। अब मेरे बच्चों एक बात मुझे ये बताओ, क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति पूर्व में भी जा रहा हो और पश्चिम में भी जा रहा हो? क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति उत्तर में भी जा रहा हो और दक्षिण में भी जा रहा हो? नहीं ना। तो नॉर्थ की जो वैल्यू है उसे साउथ की वैल्यू से काट देंगे, इत्तेफाक से यहाँ ये वैल्यू बराबर है। आपके पास आपका आंसर सामने होगा। आंसर क्या था? 6 किलोमीटर पूर्व, यही तो बचा है हमारे पास, 6 किलोमीटर पूर्व, यही तो आंसर था, 6 किलोमीटर पूर्व। पूछा क्या था? प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, और यहां पर एक और लाइन जोड़ देता हूं, कितनी दूरी पर है? वह किस दिशा में है। अगर वो कहता कि उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में, क्वेश्चन एक और बनता है यहां से। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रकाश का प्रारंभिक स्थान कितना दूर एवं किस दिशा में, ये क्वेश्चन ये बनता है। तो प्रकाश का प्रारंभिक स्थान यही तो था, ये अंतिम था, तो अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दूरी तो वही रहेगी लेकिन दिशा बदल जाएगी। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, नहीं दूसरा वाला क्वेश्चन पूछे, तो यहां पर जो वैल्यू आई है, जो डायरेक्शन, जो भी दिशा आई है उसका अपोजिट कर देंगे। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पश्चिम, यही तो आ रहा था। समझ में आया मेरे बच्चों? हमें करना क्या है कि जो जिस दिशा में चलना आरंभ कर रहा है वो दिशा, उसके बाद अगर दायां जा रहा है तो दायां और बायां जा रहा है तो बायां, और सीधा आंसर आपके सामने होगा। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। आगे भी क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? प्रेमलता की बात कर रहे हैं साहब। देख लेते हैं भैया प्रेमलता क्या कर रही है। मेरा वही तरीका, एक आसान सा, मासूम सा, प्यारा सा, नन्हा सा तरीका है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। आलसी स्वभाव का व्यक्ति हूं मैं, तो थोड़े से आसान से तरीकों को जानना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर कौन सी दिशा में गई? भाई पूरब में जा रही, तो पूरब के नीचे 8 किलोमीटर लिख देते, क्या दिक्कत आ रही है? फिर क्या कह रहा है? पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर, तो इसका बायां यही तो होगा, 6 किलोमीटर चली गई, फिर बाईं ओर मुड़कर, यानी कि इसका बायां ये होगा, फिर 8 आ गई। तो बताओ, अब देखो भैया ईस्ट और वेस्ट कट गए ना, ईस्ट और वेस्ट कट गए, बचा क्या है? 6 किलोमीटर नॉर्थ। क्या पूछा? अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस इस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में? आंसर आपके सामने है। आंसर क्या है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में, तो आंसर क्या हुआ? 6 किलोमीटर नॉर्थ। अगर ये क्वेश्चन क्या होता कि अब प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो आंसर हो जाता 6 किलोमीटर इसकी अपोजिट दिशा। बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद है कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। आगे चलें। 6 किलोमीटर नॉर्थ समझ में आया। क्वेश्चन क्या था? प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व, घर से करके देख लेते हैं, आपको डाउट हो तो। क्वेश्चन क्या था? ये उसका घर है भैया प्रेमलता का, ये छोटा सा उसका घर है। फिर घर से कहाँ जा रही है? 8 किलोमीटर पूर्व में जा रही है सब प्रेमलता। प्रेमलता 8 किलोमीटर पूर्व में चली गई। आप ऐसे ही तो करोगे इसको। फिर वो कह रहा है कि फिर वो बाई मुड़ी, तो अब ये यूं खड़ा है तो बायां ऊपर की तरफ जाएगा, तो कितनी गई है बायां? बायां गई और कितनी गई? 6 किलोमीटर गई। फिर बायां मुड़ी, तो बायां मुड़ी तो कितनी आई? 8 किलोमीटर। तो भैया यहां से इसका घर
कितनी दिशा में, ये और ये दूरी बराबर होगी तो 6 किलोमीटर। कौन सा डायरेक्शन है ये, यहाँ अगर प्लस बनाऊं तो नॉर्थ ही तो आया, वही तो आया था 6 किलोमीटर नॉर्थ। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये तरीका, मैं कुछ आसान क्वेश्चनों से इसको स्टार्ट किया हूं, और कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने हो हम इस तरीके से बड़ी आसानी से उन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और इस वीडियो को बार बार आप इस चीज को आगे पीछे करके देख भी सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। क्या कह रहा है भैया? राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर। तो हमें करना तो वही है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। कौन सी दिशा है क्वेश्चन में? दक्षिण है ना, तो दक्षिण में कितना? तो भैया दक्षिण के नीचे लिख लो 4, लिख लिया साहब, दक्षिण के नीचे 4। फिर क्या कह रहा है? बाईं ओर मुड़कर। तो बायां किधर मुड़ेगा? इधर। कितना जा रहा है बाईं ओर? सब 5 जा रहा है। फिर कह रहा है फिर बायां मुड़ रहा है, फिर कितना जा रहा है? 4 जा रहा है। अब ये यहां तक की बात हो गई, नॉर्थ से ये साउथ कट गया। अब आपके पास 5 किलोमीटर पूरब है, लेकिन पूछा क्या ये देख लेते हैं। अब वो कह रहा है वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है। उस क्वेश्चन को समझना, क्या कह रहा है? प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से वो नहीं, बल्कि जहां पहुंचा है वहां से प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है। तो दूरी तो सेम रहेगी, 5 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन पूछा किस दिशा में है, तो ये जो दिशा आई है ये बदल जाएगी। पूरब आई है तो क्या हो जाएगी? पश्चिम। 5 किलोमीटर पश्चिम। फिगर से भी देख लेते हैं। राम दक्षिण दिशा में कितना गया? 4 किलोमीटर गया। अब उसके बाद बायां मुड़ा, दक्षिण दिशा, ये तो बायां इधर जाएगा ना, तो बायां कितना गया? ये 4 था, बायां गया 5, फिर बायां कितना गया? 4, ये इक्वल है। अब उसने क्या पूछा है? उसका प्रारंभिक स्थान, यानी कि यहां से ये स्थान कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो दूरी तो सेम, दिशा कौन सी होगी? पश्चिमी निकल के आ रही है ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, वही निकल के आई। क्या जरूरत है हमें फिगर बनाने की? बिना फिगर बनाए भी तुम क्वेश्चन को कर सकते हैं और आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। मैं मानता हूं क्वेश्चन आपको बड़े आसान लग रहे होंगे, लेकिन मैं इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, बस एक ऐसा मेथड सिखा रहा हूं, एक ऐसा तरीका बता रहा हूं डायरेक्शन में, जिसमें आप एग्जाम में क्वेश्चन को कम से कम समय में कर पाए, और गलत होने की संभावना तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजू चाचा 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलते हैं। राजू चाचा जा रहे हैं 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाते हैं, वो बिंदु पर पहुंच जाते हैं, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाते हैं, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर जाते हैं। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में राजू चाचा को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये राजू चाचा अजय देवगन वाले नहीं है, राजू चाचा वाले हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं राजू चाचा। राजू चाचा के साथ भी वही करना है, इनको भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के साथ पकड़ लेना है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस गुरु मंत्र को अगर आपने याद रखा तो यकीन मानना कि डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं हो सकता। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर करने से भी ना चूके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बालक इस बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सीख पाएँ और मेरी मेहनत के भी परिणाम मुझे मिल पाए। और आप लोग चाहोगे तो ये परिणाम मिल भी जाएंगे। अब कह रहे हैं कि राजू चाचा 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो राजू चाचा 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहे हैं, लिख लिया भैया उत्तर में। फिर राजू चाचा वहां से क्या कर रहे हैं? बाएं मुड़ रहे हैं। तो इसका बायां क्या होगा? इसका बायां यही तो होगा, यानी कि यूं जाएंगे ना बाएं। तो राजू चाचा 25 किलोमीटर गए, बाएं गए तो कहां गए? कितने गए? बाएं गए चाचा 5 किलोमीटर, वो बिंदु को छोड़ देते। फिर वहां दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो अब इसका दायां क्या हुआ? ये यही तो हुआ। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर, अब ये क्लियर कह रहा है कि कौन सी दिशा? पूर्व दिशा में मुड़कर कितना? तो पूर्व के नीचे हमने क्या लिख दिया? 5 किलोमीटर। तो अब यहां तक बात खत्म हो गई, डाटा पूरा खत्म। राजू चाचा 25 किलोमीटर उत्तर में गए, वहां से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गए,
फिर ऊपर पहुंच गए, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर आ गए, उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चल गए साहब। अब कोई डाटा नहीं बचा, ईस्ट और वेस्ट का पूरा डाटा खत्म हो गया। बचा क्या है राजू चाचा का 2505। ये तो कंफर्म है कि जो दूरी होगी वो क्या होगी 30 किलोमीटर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी 30 किलोमीटर तय करनी होगी साहब। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। फिगर बना के आप करने की कोशिश कीजिएगा और मैं यकीन दिला रहा हूं कि आंसर भी यही आएगा और चीजें भी यही होंगी। ठीक है, तो आप भरोसा रखें और इस तरीके के साथ अगर आपने एक बार अपने जीवन के 20 मिनट दे दिए तो यकीन मानिएगा डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन माइक्रो सेकंड से ज़्यादा आप नहीं लोगे, कुछ पल्सों में, सेकंड से भी कम समय में उसको कर दोगे और एग्जाम में अपना कीमती समय बचा पाओगे, जिससे आप अन्य सब्जेक्ट के या रीजनिंग के उन बेहतर क्वेश्चनों को करने में लगाओगे, जैसे पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, उनको करने में आप उस समय को खर्च कर सकते हो। तो डायरेक्शन जैसे टॉपिक में अगर आप मिनट लगा रहे हो तो ये आपके सिलेक्शन को रोकने में बहुत ही अच्छी तरीके से कारगर सिद्ध होगा। तो मेरा प्रयास वही है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और बेहतर चीज़ें सीख पाएँ, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। और इस वाले क्वेश्चन में जब आप फिगर बनाते हैं तो आपको आरंभिक दिशा ज्ञात करने में आवश्यक रूप से कठिनाई महसूस होती है। और आज मैं जो तरीका आपको इस क्वेश्चन का बताने जा रहा हूं, उस तरीके को जानने के बाद आप इस क्वेश्चन को आंखें बंद कर कुछ ही सेकंड में कर पाओगे। एक जादुई तरीका है, हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस यहां से दायां और बायां उसको निकाल कर नीचे रख लेना है। क्या था? पहला बायां, लेफ्ट, बाईं ओर मुड़कर चलती है, दूसरा बायां, लेफ्ट, कुछ दूरी और चलती है, फिर दायां मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। तो भैया राइट से कट गया लेफ्ट, राइट से क्या कट गया? लेफ्ट कट गया। अब क्या कह रहा है? ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, तो भैया ऑफिस का दरवाजा उत्तर में है, तो सोनल किस दिशा में जा देख रही होगी? ऑफिस के दरवाजे का मुंह अगर उत्तर दिशा में है तो सोनल का दक्षिण में होगा ना। तो सोनल का मुंह किस दिशा में हुआ? सोनल का मुंह हुआ दक्षिण दिशा में। अब आपसे पूछा है कि प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक दिशा क्या होगी? अब अगर दक्षिण क्या राइट बात करूं तो वो पश्चिम आता है। ये क्या बचा है? एक लेफ्ट, एक लेफ्ट का अपोजिट करूं तो क्या मिलेगा? एक राइट। सोनल का मुंह किस दिशा में है? डायरेक्शन में जाऊं तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सोनल का मुंह किस दिशा में है? साउथ में। और साउथ, ये क्या बचा था? एक राइट, इसका एक राइट क्या होगा? वेस्ट। तो उसने जिस दिशा में चलना आरंभ किया था वो दिशा कौन सी आई? पश्चिम। फिगर बना के देख लीजिएगा, आंसर आपको यही मिलेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? जितने राइट जितने लेफ्ट निकाल लीजिए, राइट और लेफ्ट के जितने जोड़े बने उनको काट दीजिए, जो बचे उसका अपोजिट करके जो दिशा अंतिम है उससे अपोजिट, उसके दाएं बाएं जो चलना है चलाकर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, वही नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। कोई फिगर नहीं बनाना। 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में सोहन गया, 6 किलोमीटर, अब ये दक्षिण दिशा कह रहा है तो दक्षिण में लिखूंगा 6 किलोमीटर जाके, 6 किलोमीटर दक्षिण में दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूरब कह रहा है तो पूरब के आगे 3 लिख दो। अब बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर हुआ, कितना किस दिशा में? अब देखो भाई, पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व कर सकते बड़ी आसानी से।
देखो नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर साउथ कितने, 6 साउथ, 6 साउथ कट गए से 10 नॉर्थ काटे तो कितने नॉर्थ बचे, 4 नॉर्थ बचे। अब आपके पास 4 नॉर्थ हैं और 3 ईस्ट है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा, दिशा तो आपको कंफर्म हो गई कि नॉर्थ ईस्ट होगी। अब आपसे पूछा क्या है, दूरी, तो 4 ये है 3 ये है, पाइथागोरस लगानी है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और रूट इस पर लगेगा तो क्या होगा, 16 प्लस 9 रूट, ये आया 25 यानी कि 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व आपका आंसर हो गया। फिगर बना के करना चाहे फिगर बना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिखा देता हूँ। सोहन 10 किलोमीटर उत्तर में गया, 10 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में गया, उसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व में गया, 3 किलोमीटर पूर्व में गया। अब बताओ वह प्रारंभिक स्थान से, यही तो पूछा है, प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, ये 10 था, ये 6, ये बचा कितना 4, ये कितना है 3, 4 और 3 तो ये कितना आया 5, ये 5 आया। कौन सी दिशा आ रही है देख सकते हैं आप, उत्तर पूर्व। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही होगी। बिना फिगर बनाए हम कुछ सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम कहाँ है, ये लिख देते 10 किलोमीटर पश्चिम। वहां से दाईं ओर मुड़ती है। अब इसका दायां क्या होगा, इधर साइड तो आऊंगा, 8 आ गए। अंत में दाईं ओर मुड़कर कितनी जा रही है, 4 जा रही है। बताओ ऑफिस से कितनी दूर कितनी दिशा में। तो देखो भाई नॉर्थ और साउथ तो कुछ दिया नहीं, लेकिन ईस्ट वेस्ट दिया है। 4 ईस्ट कट गए तो वेस्ट के कितने बचे, 6। अब आपकी दिशा क्या आ गई, नॉर्थ वेस्ट। ये तो डायरेक्शन तो पता चल गया कि क्या है, उत्तर पश्चिम। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, रूट लगा दो, 64 36 100, कितना आया 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बिना फिगर बनाए, कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपकी समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ के 15 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को और इसका जो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिएगा और आपको मेरे वाले तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। फिगर बना के आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ये मैं बखूबी जानता हूँ। लेकिन जो तरीका मैंने आज आपको बताया है उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, आपने ये क्वेश्चन देख ही लिया और अगला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिएगा और जो भी आपका आंसर हो उसे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे मैसेज करके पूछिएगा। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश करिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।